डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट कुपवाड़ा की जानिब से एक अहम फैसला। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजल्ट कमीशन कुपवाड़ा ने स्काई टच एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हरी तहगाम के खिलाफ दायर सारिफ शिकायत के फैसला सुनाते हुए शिकायत कुनंदा नजीर अहमद खान के हक में 2,20,000 रुपये बतौर मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया। फैसले पर अमल दरामद के बाद मज़कूरा रकम का चेक कमीशन की जानिब से नजीर अहमद खान के हवाले किया गया। ये मुकदमा नजीर अहमद खान ने एक वालिद की हैसियत से इदारे के खिलाफ माबीना गैर मुनसिफाना तजारती तरीक़ेकार और खिदमात में कोताही के इल्जाम में दायर किया गया था। इस मुकदमे में शिकायत कुनंदा की जानिब से एडवोकेट ज़ूर अहमद वानी ने मौसर पैरवी की। ये फैसला 25 सितंबर को डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडिसल कमीशन कुपवाड़ा की सदर पीरज़दा कौंसर हुसैन और रुकन नाइला यासीन पर मुश्तमिल डबल बेंच ने सुनाया है। अपने फैसले में कमीशन ने करार दिया था कि जवाब दहिंदा इदारे खिदमात की फराहमी में कोताही का मरतकब हुआ, जिसके नतीजे में शिकायत कुनंदा के बच्चों को नुकसान पहुंचा। इसी बुनियाद पर कमीशन ने इदारे को नजीर अहमद खान के हक में 2,20,000 रुपये बतौर मुआवजा अदा करने की हिदायत दी है। फैसले पर अमल दरामद के बाद मुआवजे की रकम का चेक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडिसल कमीशन कुपवाड़ा में एक मुख्तसर तकरीब के दौरान नजीर अहमद खान आपकी क्या मैसेज रहेगी कि चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो या सरकारी, जिस तरह से एक जैसे कि मैम ने भी कहा कि हम बच्चे को तालीम से महरूम नहीं कर सकते। दरअसल आज वो अवार्ड हमने नहीं दिया, वो कुछ महीने पहले हमने वो डिसाइड किया था। हमने उनको वो जो केस था वो उसमें डेफिशिएंसी थी, उनको उन्होंने निकाला था। वो ऑन द बेस ऑफ वो कुछ महीने फीस उन्होंने नहीं भरा था, ऑन द बेस ऑफ दैट उनको बोला कि नहीं जी हम आपको यहाँ बैठने देंगे। तो दैट वाज प्रूव्ड, ही सक्सीडेड टू प्रूव हिज केस। उसमें डेफिशिएंसी थी, उन्होंने वो प्रॉब्लम की थी, बच्चों को न ट्रांसपोर्टेशन देते थे न उनको बैठने देते थे, जिससे पढ़ाई पे बच्चों का असर पड़ा। तो ऑन द बेस ऑफ फैक्ट्स वो डिसाइडेड दैट केस। तो उनको हमने कहा कहते 2,20,000 जो है वो दे दिया। तो आज वो चेक उन्होंने डिपॉजिट किया था एंड वी रिलीज दैट चेक। वो कोई स्केट क्या है, स्कूल कहीं का है वो, तो उसी के नाम से वो उन्होंने जो है वो उन्होंने प्रॉब्लम की थी उन बच्चों को। बच्चे वहाँ स्कूल नहीं जा सकते थे, उनकी पढ़ाई पे असर हो गया, वो पढ़ नहीं पाए, स्कूल नहीं जा पाए, उनको ट्रांसपोर्टेशन नहीं दिया गया। उनको एज़ पर द क्लेम ऑफ द कंप्लेनेंट उनको कहा कि जनाब ये उनको गाड़ी फराहम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें उनके बहुत सारे साल जो है उनके कीमती साल ज़ाया हो गए, कीमती वक्त उनका जो है वो ज़ाया हो गया। तो ये अलाउ नहीं है। अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट अगर पैसा लेता है, ही हैज़ टू प्रोवाइड द सर्विस, he has to provide the education, he has to provide that transportation, जिसके लिए वो सर्विस जो पैसे लेते हैं, फीस लेते हैं, तो वो अलाउ नहीं हो सकता है यहाँ पे। कोई भी हमें ऐसी कोई कंप्लेंट हो, विल टेक एक्शन ऑन दैट। तो ये आपने अभी जिस केस के बारे में बात करी, ये एक मकामी स्कूल है जिन्होंने कोविड के दौरान जो पीरियड था उसमें उनका फ़ीस उनसे चार्ज की थी, जबकि क्लासेस वगैरह नहीं लगी थी या उनका ट्रांसपोर्ट वगैरह वो यूज़ नहीं कर रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस लगती थी। तो ये डिस्प्यूट उस निस्बत था। वो डिस्प्यूट हमने कुछ टाइम पहले रिजॉल्व किया था। आज उसकी चेक हमने क्लाइंट्स को दे दी। उसमें भी उनको जो अननेसेसरी फ़ी चार्ज किया गया था, या उसमें एक चीज़ थी ऐसी कि उनमें बच्चियों को क्लास में नहीं बैठने दे रहे थे बिकॉज उन्होंने फ़ीस थोड़ा बैकलॉग थी। अब उनका जो फादर था वो डेली वेज बेसिस पे काम करता था, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं था यकमुश्त एक सारी फ़ीस भरना, और उसके चलते स्कूल वालों ने बच्चियों को क्लास में बैठने से इनकार कर दिया था। तो उस निस्बत हमने आज फैसला किया था डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस में कि बच्चों को जो है राइट ऑफ एजुकेशन उनका फंडामेंटल राइट है। आप बच्चों को स्कूल से बाहर या क्लास से बाहर नहीं निकाल सकते। फ़ीस पीस मील्स में लीजिए, लेकिन आप बच्चे को अब महरूम नहीं कर सकते एजुकेशन से। वो उसका बेसिक राइट है, वो सरकार उसको देती है, तो आप महरूम नहीं कर सकते किसी भी बच्ची को या बच्चे को। तो उस निस्बत वो आज फैसला आया था। उस निस्बत फिर उनको जुर्माना किया गया था। वो उन्हें कॉम्पनसेशन के लिए क्लेम किया था बच्ची के फादर ने, वो नाबालिग बच्चियाँ थी दो, उनके फादर ने उस निस्बत आज उनको वो कॉम्पनसेशन का चेक दे दिया गया था। इट वॉज रिगार्डिंग दैट राइट ऑफ एजुकेशन। कितना चेक? वो राउंड अबाउट 2,20,000 रुपये का था फॉर टू चिल्ड्रन, 2,20,000 फॉर 2 चिल्ड्रन।
क्या कंज्यूमर कोर्ट की जानिब से जिस तरह से कंज्यूमर कोर्ट पे लोग भरोसा जता रहे हैं और उनको एक जो आस इस कोर्ट पे है तो ऑनरेबल कोर्ट पे क्या मैसेज रहेगी आम कंज्यूमर्स के लिए कि जो भी सेक्टर्स हैं जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं या गवर्नमेंट या आम लोग क्या कहेंगे आज कंज्यूमर? देखिए, प्राइवेट सेक्टर जहाँ पर भी सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं, जहाँ पर भी सर्विसेज अवेल होती हैं, वो सारे हमारे यहाँ कवर हो जाते हैं। उसमें दुकानदार भी आता है, उसमें रेस्टोरेंट ओनर्स भी आते हैं, उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आते हैं, उसमें डिपार्टमेंट्स भी कुछ आते हैं जो आपको एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसमें जैसे अभी हमने बोला एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्कूल्स कॉलेजेस भी आते हैं जो प्राइवेट स्कूल्स वगैरह होते हैं जो एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं। हर वो सेक्टर आपका जो सूमो वाला होता है जिसमें आप ट्रैवल करते हैं कुपवारा से श्रीनगर, बस वाला, सूमो वाला, ये टैक्सीज़ वाले, वो भी इसमें आते हैं। हर वो सेक्टर जो सर्विस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट मनी, वो सब कंज्यूमर कोर्ट में हमारे जुरिस्डिक्शन में आते हैं। मेरी तो इनफैक्ट हमारे बेंच की यही रहेगी रिक्वेस्ट जनरल पब्लिक कुपवारा से कि आप बराए मेहरबानी खामोश ना बैठें, चुप ना बैठें। हालांकि हमने देखा ओवर पीरियड ऑफ 4 years, 4 साल से अब हम यहाँ काम कर रहे हैं, कुपवारा की जो आवाम है वो बहुत विजिलेंट है, वो बहुत अवेयर है टुवर्ड्स देयर राइट्स एज़ कम्पेयर टू अदर फार फ्लंग एरिया में जो है पॉपुलेशन। लेकिन स्टिल वी नीड कि और ज़्यादा दूर दराज इलाके के लोग भी आएँ, उनमें भी अवेयरनेस हो। आप अपने हक के लिए लड़े, मेहरबानी करके चुप ना बैठें। ऐसे ना बैठें कि अब कोर्ट में जाना पड़ेगा और वहाँ पे तारीख लगेगी तो फिर वहाँ पे सबूत लाने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता हमारा यहाँ।